इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की वाइस कैप्टन स्मृति मंधाना ने अब यह बात सार्वजनिक कर दी है कि बॉलीवुड म्यूजिक कंपोजर पलाश मुछल के साथ उनकी शादी अब कैंसिल हो चुकी है। मंधाना ने यह बात सोशल मीडिया पर रखते हुए लोगों से गुजारिश की कि वो उनके और उनके परिवार की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करे, क्योंकि मीडिया और सोशल मीडिया पर बीते कुछ दिनों में जबरदस्त स्पेक्यूलेशन और गॉसिप चल रहा था कि शादी आखिर क्यों टूट गई। पूरा देश जैसे मानो अर्नब गोस्वामी बन गया हो और कह रहा हो, पूछता है भारत। वैसे तो सोशल मीडिया पर माहौल देखकर लगता है कि इस केस के बारे में ऑलरेडी सबको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी जो सभ्य समाज के लोग हैं जिनको नहीं पता है स्मृति और पलाश के बारे में, उनको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट जरूरी है आज के एपिसोड के शुरुआत में। इसी साल भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता। बड़े गर्व की बात है। इस वर्ल्ड बीटिंग टीम के बारे में हमने भी पूरा एपिसोड एक बनाकर रखा है, समय मिले तो देख लीजिएगा। इस जीत के कुछ ही दिन बाद स्मृति मंधाना और पलाश मुछल की शादी की खबर सामने आती है। 23 नवंबर को उनकी शादी होनी थी। जैसे जैसे शादी का डेट पास आने लगा, वैसे वैसे उनके क्यूट कपल रील्स, प्रपोजल, शादी के प्रिपरेशन, फंक्शंस के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। ओवरऑल इस हाई प्रोफाइल शादी को लेकर इंटरनेट पर काफी बज़ क्रिएट हो गया था। लेकिन शादी के ठीक पहले इस फेरी टेल रोमांस में एक ट्रेजेडी हो जाती है। अचानक स्मृति के पिता को शादी वाले दिन सीवियर चेस्ट पेन की वजह से हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। डॉक्टर्स ने कुछ हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी डायग्नोस किए, जिसके बाद इस शादी को पोस्टपोन कर दिया जाता है। इसके कुछ ही घंटों के अंदर अंदर खबर यह भी आता है कि जो ग्रूम है, माने पलाश मुछल, उनको भी कुछ घंटों के लिए हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। जैसे ही यह खबर बाहर आती है, लाखों फैंस का दिल टूट जाता है। पहले तो लोग स्मृति और पलाश के साथ हमदर्दी दिखाते हैं। इंटरनेट पर दोनों फैमिलीज के लिए सपोर्ट और विशेस एक्सटेंड किया जाता है। अच्छी बात है। अरे भाई, बुरे समय पर लोग लोगों के साथ ही रहेंगे, यही तो हेल्दी सोसाइटी की निशानी है। लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर सोशल मीडिया और हमारे सेलेब ऑब्सेशन का घटियापन सामने आ जाता है। इंटरनेट पर तरह तरह के रूमर्स फैलना शुरू हो जाते हैं। कोई कहीं रेडिट पर फैमिली सोर्सेस को कोट करके पलाश को चीटर बुला देता है, कोई कहीं फाइन प्रिंट में ढूंढकर खोट निकालना शुरू कर देता है सोशल मीडिया पर कि अरे अरे देखो, स्मृति ने सोशल मीडिया से प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस के वीडियो डिलीट कर दिया। कोई बंदा रिसर्च एक्सपर्ट बन जाता है, स्मृति के दोस्तों के सोशल मीडिया को खंगालता है और वहां भी चीजें नोटिस की जाती हैं। कोई कहानी में कोरियोग्राफर ले आता है, कोई एक्सप्लिसिट चैट्स वायरल कर देता है। धीरे धीरे जितनी मुंह उतनी बातें शुरू हो जाती हैं। बेसिकली एक बड़ी सी डिजिटल खाप पंचायत बैठ जाती है और खुले में विचार विमर्श का आदान प्रदान होने लगता है। विलेन निकालने की कोशिश हो रही है, ब्लेम गेम चल रहा होता है डिजिटल इंडिया पर। सपोर्ट और सेंसिटिविटी कुछ ही घंटों के अंदर स्कैंडल और सलेशियस गॉसिप बन जाता है। ठीक जैसा एसएसआर डेथ केस और आर्यन खान ड्रग केस में हुआ था, स्मृति मंधाना और पलाश मुछल के केस में भी वैसा ही होता है। पूरा देश एक डिजिटल खाप पंचायत बन जाता है और फिर फरमान पर फरमान निकलना शुरू हो जाता है। इसीलिए देशभक्त के आज के एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे समाज का दूसरों के मामले में ये जो जबरदस्त ऑब्सेशन है, इसका कारण क्या है। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने कैसे इस गॉसिप कल्चर को, हमारे इस कल्चर को और भी बद से बदतर बना दिया है। हमारे समाज में वैसे तो प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट ना के बराबर है, लेकिन उसके ऊपर ये डिजिटल खाप पंचायत लोगों का जीना मुश्किल और कर देता है। सोशल मीडिया गॉसिप और उनकी जिंदगी में इतनी दिलचस्पी, चलो ठीक है, लेजर फोकस है, मान लिया, लेकिन अपनी जिंदगी, अपने देश के बारे में अगर इसके बारे में पूछ लो तो इतना सन्नाटा क्यों है भाई। मनोरंजन के लिए थोड़ा मेकअप, थोड़ा ब्रेकअप ट्रैक करना समझ में आता है, दुनिया भर में होता है। लेकिन भारत का गॉसिप के साथ इतना गहरा रिश्ता, इतना इमोशनल डिपेंडेंस आखिर क्यों है? आखिर क्या मिलता है हमें इस गॉसिप कल्चर से? क्या हमारे पास पब्लिक डिस्कशन, डिबेट के लिए असली मुद्दे खत्म हो गए? क्या हमने अपनी जिंदगी, गांव, शहर, देश, दुनिया में सब चंगासी कर दिया है कि अब हमारी जिंदगी में कोई स्ट्रेस ही बाकी नहीं है, इसीलिए हम दूसरों की जिंदगी में ताका झाकी कर रहे हैं? अगर वो अच्छा करे तो हमें ईर्ष्या होती है, अगर कोई बुरा हाल में हो तो हमें मजा आता है। क्या जाने अनजाने में आप, मैं, हम सब इस डिजिटल खाप पंचायत का हिस्सा बन गए हैं? और अगर हां बन गए हैं तो इससे निकलना आपके लिए, मेरे लिए, देश के लिए क्यों अच्छा है,
समझने की कोशिश करते हैं। स्मृति एंड पलाश की कहानी में वो सारे एलिमेंट्स थे जो इसे हमारे सोसाइटी के लिए एक परफेक्ट पॉइंट ऑफ ऑब्सेशन एंड गॉसिप मटेरियल बना देता है। सबसे पहले है क्रिकेट, जिसके पीछे हम सारे दीवाने हैं, और अभी अभी वर्ल्ड कप जीतने के बाद लोगों के बीच में वुमेन्स क्रिकेट एंड वुमेन्स क्रिकेट प्लेयर्स को लेकर इंटरेस्ट काफी तेजी से बढ़ी है। उसके ऊपर है बॉलीवुड। अगर क्रिकेट के सी से भी ज्यादा हमारे देश में कोई चीज पॉपुलर है तो वो है बॉलीवुड का बी। एक्टर्स और सिंगर्स के पीछे तो हम सदियों से पागल रहे हैं। करोड़ों लोग देश में सेलिब्रिटीज को ऐसे आइडलाइज करते हैं, ऑफ स्क्रीन लाइफ्स को क्लोजली फॉलो करते हैं। पलाश मुछल और उनकी बहन पलक मुछल दोनों ही बॉलीवुड प्लेबैक आर्टिस्ट्स हैं। भले ही सुपरस्टार्स फेम ना हो उनके पास, लेकिन सालों से इंडस्ट्री में काम करने की वजह से उनकी भी अपनी फैन फॉलोइंग है, अपनी पहचान है। इसीलिए जब स्मृति और पलाश की शादी की बात सामने आती है तो दोनों बॉलीवुड और क्रिकेट फैंस इसमें दिलचस्पी दिखाते हैं, और इसमें कोई नई बात नहीं है। मंसूर अली खान पटौदी और शर्मिला टैगोर के रिश्ते ने पहली बार ग्लैमर और फैनफेयर, ये दोनों दुनिया एक साथ इसको संजोया एक बड़े तरीके से, और वही सिलसिला फिर चलते आया है। विराट अनुष्का में भी आपको मिलेगा, केएल राहुल और अथिया शेट्टी में भी आपको यही मिलेगा। स्मृति और पलाश की स्टोरी में भी लोगों का इंटरेस्ट इसीलिए भी हुआ क्योंकि फैंस को लग रहा था कि ये नेक्स्ट क्यूट एंड आइडियल सेलिब्रिटी कपल हैं। लेकिन जहां पहले ही ये इंटरेस्ट ऑर्गेनिक हुआ करता था, अब इसे इस लोकप्रियता को मैन्युफैक्चर और हार्वेस्ट किया जाता है। इंस्टाग्राम और बाकी वीडियो प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके शादी से पहले ही स्मृति और पलाश ने अपने सोशल मीडिया क्लाउड को बढ़ाना शुरू किया। पलाश का स्टेडियम के बीचों बीच प्रपोज करना इन फुल फ्लेजेड 4K कैमरा ग्लेयर, स्मृति का अपने दोस्तों के साथ प्री वेडिंग डांस रूटीन प्रैक्टिस करना, क्यूट कपल रील्स पोस्ट करना, ये सब आपको ऑर्गेनिक लगता होगा, नेचुरल लगता होगा, लेकिन बहुत ही डिटेल्ड और क्यूरेटेड ये सब सोशल मीडिया मैनेजमेंट चल रहा होता है। क्योंकि जब लोग इस फेरी टेल वेडिंग के दीवाने होंगे तो उसके बाद टॉप ब्रांड्स और पैसा अपने आप खिंचा चला आएगा। इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिथम ने भी इस कंटेंट को भर भर कर पुश किया। हर किसी के फीड में ये कपल दिखने लगे। कई लोगों ने इसे क्यूट लव स्टोरी खुद के लिए, अपने लिए फैंटेसाइज करने लगे। कुछ इमिटेशन रील्स भी बनना शुरू हो गई थी जिससे ये कपल और भी ज्यादा वायरल हो गए थे। तो इस इंस्टाग्राम फ्रेंडली क्रिकेट बॉलीवुड कपल की स्टोरी में लाखों लोगों ने अपने आप को इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। और जब इसके बाद जब ये कहानी अब्रप्टली खत्म हो जाती है, स्कैंडल की बू आने लगती है, तो वही लोग जो इसमें इन्वेस्टेड थे, कल तक फैंस थे, वही खतरनाक ट्रोल आर्मी में भी बदल जाते हैं और कोई कसर नहीं छोड़ते हैं स्मृति और पलाश को नीचा दिखाने के लिए, उन्हें नीचा घसीटने के लिए। उनकी दुर्दशा में कईयों ने अपनी जीत और खुशी पाई। शायद स्मृति ने भी नहीं सोचा होगा कि इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी और जो इंटरनेट में जो लोकप्रियता है उसका दूसरा रूप कितना खतरनाक हो सकता है। अब गॉसिप और खुसफुसाने की फितरत वैसे तो कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए, हजारों सालों से ह्यूमन बिहेवियर का एक हिस्सा है ये। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट रॉबिन डनबार ने गॉसिप के पीछे जो साइंस है उस पर 1996 में एक पूरी की पूरी किताब लिख डाली थी। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि कैसे प्राचीन काल में जब इंसान एक बड़े समूह में रहना सीख रहा था एज अ सोशल एनिमल, तब उसके लिए यह समझना बहुत जरूरी हो गया था कि कौन इंसान भरोसे लायक है, कौन धोखेबाज है, कौन डोमिनेंट है, कौन सा इंसान ग्रुप के लिए एक थ्रेट बन सकता है। अब उस समय ना सीसीटीवी होता था, ना पुलिस होता था, ना कोर्ट कचहरी होती थी और ना यूट्यूब चैनल होता था। इसीलिए सोशल इंफॉर्मेशन का एक जरिया था गॉसिप। इसी गॉसिप से एक सोशल ग्लू बनता था, माने एक मैकेनिज्म जिससे लोग एक दूसरे के बारे में क्रिटिकल इंफॉर्मेशन शेयर कर पाते थे और खबर रख पाते थे। आज हम इसे गॉसिप कहते हैं, लेकिन असल में यह एक सर्वाइवल इंटेलिजेंस का हिस्सा हुआ करता था।
आपको याद होगा राजा महाराजाओं के जमाने में भी खबरियों की बहुत अहमियत हुआ करती थी। अरे सत्ता बदल जाती थी जो खबरी जो खबर लाता था, अच्छी या बुरी, उसके ऊपर। अगर साइंस की बात करें तो ब्रेन स्कैन्स ने भी यह बात साफ कर दी है कि आज के डेट में भी गॉसिप के जरिए हमें जो इंफॉर्मेशन मिलता है उससे हम खुश होते हैं, हमें अच्छा फील होता है, हमारे दिमाग में डोपामिन लिंक्ड रिवॉर्ड सिस्टम्स एक्टिवेट हो जाते हैं। इतनी खुशी मुझे आज तक। सेलिब्रिटी गॉसिप से भी हमारा दिमाग इसी तरीके से रिएक्ट करता है, क्योंकि हमारे दिमाग को लग रहा होता है उसे यूजफुल सोशल इंफॉर्मेशन मिल रहा है, चाहे वो इंफॉर्मेशन रियल लाइफ में काम आए या ना आए। और यहीं से हमारा गॉसिप कल्चर का क्राइसिस भी शुरू होता है, क्योंकि हमारा दिमाग का हार्डवेयर भले ही आज से 10,000 साल पहले के रेट पे चल रहा हो, लेकिन आज के डेट में इंसान तो बदल गया है, सोसाइटी तो बदल चुका है, तो वो हमारा हार्डवेयर अभी तक एडेप्ट नहीं किया है उसे। क्योंकि आज जो यूजफुल इंफॉर्मेशन सच में होता है उसको प्राप्त करने के लिए हमारे पास बहुत सारे और सूत्र हैं। सुनी सुनाए बातों पर डिपेंड करने की जरूरत आज हमें नहीं है। आज हमारे पास वेरीफाइड न्यूज पब्लिकेशंस हैं, इतने सारे रिसर्च पेपर्स हैं, बुक्स हैं, क्रेडिबल रिलायबल सोर्सेज ऑफ न्यूज है, जहां से आपको आज की दुनिया के हिसाब से यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल सकता है। इतना सब होने के बाद भी लेकिन हम सेलिब्रिटी गॉसिप के पीछे इतना क्यों भागते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब होने के बावजूद व्हाट्सएप फैक्ट्स पर हम इतना यकीन क्यों करते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम इस ड्रामा में इंफॉर्मेशन नहीं ढूंढ रहे होते हैं, हम ढूंढ रहे होते हैं एंटरटेनमेंट। 1956 में डोनाल्ड हॉर्टन और रिचर्ड वॉल ने पैरासोशल इंटरैक्शन का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखा। पैरासोशल इंटरैक्शन यानी एक वन साइडेड इंटिमेसी, जहां ऑडियंस किसी परफॉर्मर, किसी टीवी एक्टर या सेलिब्रिटी को अपने लाइफ का हिस्सा महसूस करने लगता है, भले ही असल जिंदगी में कोई इंटरैक्शन, कोई जान पहचान ना हो। पैरासोशल इंटरैक्शन एक बीमारी का रूप भी बन सकती है। रैपर एमिनेम ने इस संदर्भ में एक हिट गाना भी लिखा था, स्टैन। भारत में भी सेलिब्रिटीज की जिंदगियों को लेकर काफी रुचि रहती है आम लोगों में, क्योंकि हमारे सोसाइटी में नेता नेता नहीं होता है, वो तो भगवान होता है, क्रिकेटर क्रिकेटर नहीं होता, वो सुपरमैन होता है, और सेलिब्रिटीज एस्पिरेशन, सक्सेस और आइडेंटिटी सिंबल्स के रूप में हम उन्हें देखते हैं, आइकॉन्स के रूप में हम उन्हें देखते हैं कि वो तो कुछ गलत कर ही नहीं सकते। इसीलिए जब किसी स्टार की शादी या ब्रेकअप या पर्सनल क्राइसिस होता है तो हम उनकी इमोशनल लाइफ का हिस्सा अपने आप को महसूस करने लगते हैं। यही कारण है कि स्मृति पलाश टाइप स्टोरीज पब्लिक इतना आइडेंटिफाई करती है एट अ वेरी डीपर लेवल। खासकर कि जब पहले से ही आपने रील्स देखे हैं, फोटोज देखे हैं, क्लिप्स देखे हैं, आपने एक वर्चुअल फेमिलियरिटी बिल्डअप कर ली है। अब आप बोलोगे कि ठीक है देशभक्त, थोड़ा ऑब्सेशन है तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, पूरी दुनिया में ऐसा होता है। अब बड़ी बात है, समझाता हूं कैसे। और पूरी दुनिया में तो बहुत कुछ होता है, वो भी सुनाना शुरू कर दूं क्या? अब देखिए, सबसे पहला तो हम इसका डाउनसाइड देखते हैं और वो है डिस्ट्रैक्शन। स्पाइसी सेलिब्रिटी स्टोरीज के पीछे कहीं ना कहीं हम उन चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं जिसके बारे में हमें एक्चुअली फोकस करना चाहिए, जो चीजें जरूरी है। और आज जिस माहौल में हम जी रहे हैं वहां आपको वैसे में भी सरकार और मीडिया जमकर डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश में पहले से ही लगी है। अब आप उनकी सहायता कर रहे हो। आपको याद होगा 2020 कोविड लॉकडाउन के बीच में सुशांत सिंह राजपूत की दुखद मृत्यु की खबर आती है और कुछ ही घंटों के अंदर मीडिया ने इसे देश का सबसे बड़ा तमाशा बना दिया। उनको भी पता था कि लोगों की ऐसे स्टोरीज में रुचि थोड़ी ज्यादा ही है, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट थोड़ा ज्यादा ही है, इसीलिए उन्होंने भी इसका फायदा उठाया और जी भरकर पैसे कमाए। अब यूजलेस कॉन्स्पिरेसी थियरीज चला दी गई, स्टूडियोज में पोस्टमार्टम कर दिया गया, रिया चक्रवर्ती को विलेन बना दिया गया, जबरदस्ती मर्डर प्लॉट घुसा दिया गया और पॉलिटिक्स खूब खेला गया। नतीजा,
नतीजा यह हुआ कि कोविड जैसे क्रिटिकल समय पर 4 महीने तक जनता डिस्ट्रैक्टेड रही। हम इस ड्रामा के बीच में यह भूल गए कि हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है, हमारे हॉस्पिटल्स आने वाले कोविड के सेकेंड वेव के लिए तैयार नहीं है, लाखों लोगों के पास नौकरियां नहीं है, जो मजदूर 1000 किलोमीटर पैदल चल रहे थे उनका क्या हुआ किसी को पता नहीं चला, मैसिव लेऑफ्स हो रहे थे, लोगों का सालों का धंधा एक झटके में चौपट हो रहा था। किसी के पास सरकारी मदद पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है, क्या पहुंच रही है, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, इस पर सवाल नहीं किया गया। उल्टा ये सब छोटी मोटी फालतू बातें कोरोना शोरोना छोड़कर मीडिया के बहकावे में आकर इंटरनेट पर लोग एसएसआर को जस्टिस दिलाने के कैंपेन चलाने में बिजी हो गए। महीनों तक जस्टिस फॉर एसएसआर ट्रेंड करने लगा, जिसका फाइनली कुछ हुआ नहीं, बाबा जी का ठुल्लू मिला सबको। सालों से इन्वेस्टिगेशन चलने के बाद क्या हुआ? आज के डेट पर भी सीबीआई बिल्कुल चुप। लेकिन जब हमने उस समय देशभक्त पर इसको कहने की कोशिश की कि आप लोगों को कैसे बहकाया जा रहा है, तो खूब ढेर ढेर कर भर भर कर हमें गालियां मिली। फिर जब सेकेंड वेव के बाद हाहाकार मचा, तो जल्द ही आर्यन खान की फर्जी ड्रग कंट्रोवर्सी हमारे सामने आ जाती है। फिर से मीडिया ने स्टोरी को 2-3 महीने तक चलाए रखा, जीवित रखा, जूसी कंस्पिरेसी थियरीज फैलाए गए और आपके असली मुद्दों को फिर से एक बार दबा दिया गया। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो। रिपब्लिक भारत इस वक्त दीपिका की गाड़ी के बगल में गाड़ी है। क्या दीपिका अब ड्रग्स लेती है? दीपिका पादुकोण, बताइए। खैर, डिस्ट्रैक्शन के अलावा इस गॉसिप कल्चर का दूसरा बड़ा डाउनसाइड है, वो है प्रिवेसी। अब हर किसी की तरह सेलिब्रिटीज की जिंदगी में भी 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक वो जो दुनिया के सामने दिखाना चाहते हैं, दूसरा जो कि वो थोड़ा प्राइवेट रखना चाहते हैं। लेकिन हमारे देश में ना आम लोगों की प्रिवेसी की किसी को पड़ी है और ना ही सेलिब्रिटीज की। हमारी सोसाइटी में आपको कितने मिल जाएंगे जिन्हें दूसरों के बेडरूम में ताका झाकी करने से फुर्सत ही नहीं है। पड़ोसी के बच्चे किसके साथ घूम रहे हैं, किसके साथ शादी करने वाले हैं, नहीं करने वाले हैं, क्यों नहीं करने वाले हैं, इन चीजों पर आपको अंकल आंटी मिल जाएंगे। अब ऐसे केस में रिस्पेक्ट फॉर प्राइवेसी की उम्मीद आप किससे कर सकते हो? इसीलिए जब सेलिब्रिटीज अपने लाइफ का कुछ भी शेयर करना शुरू करते हैं, तो फिर हमें लगता है कि अब तो हमें हर डिटेल जानना चाहिए। अब चाहे वो डिटेल्स वो साझा करना चाहें, पब्लिक करना चाहें या नहीं, इसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर इंस्टेंस, स्मृति मंदाना के केस में हमें यह दिखने को मिला, कपल ने क्या किया, फोटोज और रील्स डालकर अपने फैंस और फॉलोअर्स के साथ अपनी खुशियां बांटी। लेकिन फैंस और फॉलोअर्स को लगा कि अरे हमें शादी में आमंत्रित किया गया है, अब हम शादी में पहुंच चुके हैं, अब शादी नहीं हो रहा है तो भाई हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमें जानना है शादी क्यों टूटी, वी वांट टू नो। सेलेब्स ये बात अब देर से समझ रहे हैं कि इस इंटरनेट पॉपुलैरिटी का भी एक दूसरा पहलू होता है। जनता तो जानना चाहती है, अगर इंफॉर्मेशन नहीं मिला तो झूठ भी तेजी से फैलेगा। अपने ऊपर लगाए आरोपों को सुनकर पलाश अब धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं हजारों यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स, उन पर केस कर दूंगा, डेफर्मेशन कर दूंगा, उनके रेप्यूटेशन को डैमेज कर दिया गया है। लेकिन गौर करने वाली बात है कि इन रूमर्स को बाय द वे गलत बताया नहीं गया है, क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है, सिर्फ नेगेटिव बोला गया है। पलाश स्मृति के बीच में जो कुछ भी हुआ हो, शादी जिस रीजन से टूटी हुई हो, हमारा रोल तो लिमिटेड होना चाहिए था ना। इंटरनेट पर पंचायत क्यों बैठाकर रख दिया हमने? कहां से हम ये कोई सोर्स बेस्ड सबूत पेश कर रहे हैं? कोई एक पार्टी को डिफेंड कर रहा है, कोई दूसरी पार्टी को डिफेंड कर रहा है, हर कोई बस कहानी पूरा करना चाहता है, कोई क्लोजर ढूंढ रहा है। अरे भैया, इतना इंटेंस फोकस अगर सरकार के कामकाज, आज हमारे देश में क्या चीजें चल रही हैं, सरकार के जुमलों को एक्सपोज करने पर अगर हमने इतना फोकस लगा दिया होता तो आज सिंगापुर को भी हम बीट कर चुके होते। इंटरनेट एज की यह सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर किसी बात को मेन स्ट्रीम मीडिया हाउस 2 का 10 बना देता है तो इंटरनेट उसे 2 का 200 बना देती है। पहले इंफॉर्मेशन या एग्जैजरेशन का एक लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हुआ करता था, एक टीवी चैनल, एक न्यूज़पेपर, एक गॉसिप कॉलम। आज हर किसी इंसान के पास फोन है और वो अपने आप मिनी न्यूज रूम लेकर घूम रहा होता है। हर किसी के पास अपना ओपिनियन है, अपना इंटरप्रिटेशन है, अपना सो कॉल्ड सोर्स है। कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड को ही ब्रेकिंग न्यूज बना देता है, कोई इंस्टाग्राम रील को एविडेंस समझ लेता है। वही मैं बता रही हूँ कि ये भी 99 साल की लीज पर ले पाए थे आप। अगर आप में इतनी कुव्वत थी
तो पूरी आजादी लेते ना। Strong evidence all indicating that Sushant was murdered. Shame the Bollywood druggies. ठीक जैसे ट्रेडिशनल खाप पंचायत एक दो अफवाह, एक दो स्टेटमेंट्स के आधार पर पूरा समाज बैठकर जजमेंट पास करने लगता है, वैसे ही आज के डेट में एक डिजिटल खाप पूरा देश बन रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मिलकर इंस्टेंट कंक्लूजन पर हम पहुंच जाते हैं, अपना फरमान सुनाना शुरू कर देते हैं, गिल्टी इनोसेंट। देखिए, किसका ब्रेकअप हो गया, किसी का कमेंट वायरल हो गया, किसी सेलिब्रिटी ने किसी को अनफॉलो कर दिया, पूरा डिजिटल गांव एकदम से एक्टिवेट हो जाता है। कौन गलत है, कौन विलन है, देखिए गौर से। और ये जजमेंट फैक्ट्स पर आधारित नहीं होता है, परसेप्शन, अपने बायसेस के ऊपर ही ये सारे फैसले किए जाते हैं। डिजिटल खाप का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह कॉन्टेक्स्ट को पूरा खत्म कर देता है। एक 5 सेकंड का क्लिप, एक क्रॉप्ड स्क्रीनशॉट, एक हाफ बेक रूमर, और अब तो एआई भी हमारे ऊपर आकर बैठ गया है और बस हो गया जनता का फैसला। एल्गोरिथम भी इस बिहेवियर को रिवॉर्ड करता है, क्योंकि जितना आउटरेज हो, जितना स्कैंडल हो, सैलेशियस डिटेल हो, स्पेक्यूलेशन हो, उतना ज्यादा क्लिक, उतना ज्यादा वायरलिटी। हम और आप भी इसी खाप का हिस्सा बन गए हैं, क्योंकि हमारे लिए हमारी असल जिंदगी का जो स्ट्रेस है उससे राहत पाने का अब ये एक जरिया बन गया है। हमारी अपनी जिंदगी में तो लाख क्राइसिस हैं, तो इंटरनेट पर ये फजूल की गॉसिप जो है, यही हमारी सारी चिंताओं को भुलाने के लिए एक ड्रग की तरह काम करता है। रैंडम लोगों से हम वैलिडेशन एक्सपेक्ट करते हैं, या कुछ लोगों की बर्बादी का हम जश्न मना रहे हैं। और सबसे डेंजरस बात बताऊं, डिजिटल खाप का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होता। आज अगर हमने कुछ कह भी दिया, कोई कल रूमर गलत भी साबित हो गया, तो कोई माफीनामा तो नहीं आएगा, कोई करेक्शन तो इशू नहीं होगा। स्कैंडल नेक्स्ट वाले पे चले जाएंगे, वायरल इशू नेक्स्ट वाला पर बन जाएगा। इसीलिए देशभक्त पर इतना लंबा एपिसोड बनाने का और इतना कॉम्प्लेक्स मुद्दा डिस्कस करने का एक ही एजेंडा है। आप कम से कम इस डिजिटल खाप के मेंबर मत बन जाओ। इंटरनेट पर जो भी कंज्यूम कर रहे हो, देखो कि आपको वैल्यू क्या मिल रहा है, आपकी जिंदगी कैसे बेटर हो रही है। अगर एंटरटेनमेंट भी मिल रहा है तो वो एंटरटेनमेंट होने दो, ये वॉयरिज्म मत होने दो। कम से कम आप किसी और की जिंदगी पे ऑब्सेस तो नहीं हो रहे हो, क्योंकि होगा अल्टीमेटली ये कि कुछ लोग ये फॉर्मूला समझ चुके हैं। आप ऑब्सेस हो गए और वो बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदेंगे और पैसा छापेंगे, आप रास्ते पर सड़क छाप ही रह जाओगे। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई